नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ को करेंगे। इस पाठ में हम अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। मैया मोही दाव बहुत खिजायो, तू मोही को मारन सीखी, दाहोई कभू न खीजे। मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती मन मही रीझे। कहा कहो इही रिस के मारे, खेलन को नहीं जात। खान पान सम्मान, राग रंग मने न भावे। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। अब अभी जो हमने ऊपर पंक्तियां पढ़ी हैं, उन पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रारंभ एक ही वर्ण से होता है। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि कौन सा वर्ण बार बार आया है। जैसे पहली पंक्ति में मैया मोही, दोनों ही शब्द जो हैं उनका जो पहला वर्ण है वो क्या है? म। ठीक है, तो ये उदाहरण हमें पहले ही दिया गया है। मैया मोही में म वर्ण आया है। अब अगली पंक्ति में मोही मारन, मोही मारन, इसमें भी क्या आया है? म वर्ण, तो उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। मोही और मोही मारन में म वर्ण। और अगली पंक्ति में क्या है? मोहन मुख मन मही। ठीक है, मोहन मुख मन मही। मोहन मुख मन और मही, इन पंक्तियों में भी म वर्ण है। सभी शब्दों के पहला वर्ण जो है वो म है। अगला देखिए, अगली पंक्ति में कहा कहो, कहा कहो। ठीक है, अगले में भी देख लेते हैं राग रंग, और उससे अगले में इसमें है पाछे पछताए। ठीक है, कहा कहो पहले लिखते हैं, कहा कहो, इसमें क वर्ण आया है। राग और रंग, उसमें र वर्ण आया है। ठीक है, और उससे अगला दिया गया था पाछे पछताए, पाछे पछताए। इसमें प वर्ण आया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए, ठीक है, और या एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाए, जैसे होत हसाए में ह वर्ण की आवृत्ति हुई थी। ठीक है, चारू चंद की चंचल किरणें, इस वाले पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पर भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो शब्द के शुरू में, तो वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब प्रश्न 2 है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि पंक्तियों में किन शब्दों में कौन सा वर्ण बार बार आया है। जैसे पहला है काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। इसमें होत हसाए जो है वो आया, होत हसाए में ह वर्ण आया है, तो होत हसाए में ह वर्ण आया। ठीक है, तो ये हमें उदाहरण दिया गया है। अगले में देखते हैं हम, जग में होत हसाए चित में चैन न पावे।
इसमें भी होठ हसाए, एक तो होठ हसाए में ह वर्ण आया है, ठीक है, दोनों में ही ह वर्ण है, और चित्त चैन में च वर्ण, तो दोनों को ही हम यहाँ लिख देंगे, होठ हसाए में ह वर्ण और चित्त चैन में च वर्ण, ठीक है। अगला देखिए, कह गिरिधर कविराए दुख कुछ टरत न टारे। अब कह कविराए में क्या आया है, कह कविराए और कुछ भी है साथ में, ठीक है। तो कह कविराए में क वर्ण की और टरत टारे में ट वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। अगला देखिए, सुर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। अब सुर श्याम में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। अगला देखिए, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जायो। तो इसमें मोसो मोल में म वर्ण और जसुमती जायो में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। अगला देखिए, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों हुआ है, लिखिए। तो क्या है, मुदित महीपति मंदिर आए, ठीक है, मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें क्या है, मुदित महीपति मंदिर में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही शब्दों में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। पहला शब्द क्या है, वो म है, ठीक है, पहला वर्ण म है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए, पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें देखिए पीपर पात में प वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, पीपर में भी प और पात में भी प, तो क्या आएगा, पीपर पात में प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, कालिंदी कूल कतम्ब की डारन। अब इसमें देखिए, कालिंदी कूल और कतम्ब तीनों ही शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कालिंदी कूल कतम्ब में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब इसमें झरते झाग में किसकी आवृत्ति हुई है, झ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला है, कितनी करुणा कितने संदेश। अब कितनी करुणा कितने में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चारों चंद्र चंचल में च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगला प्रश्न आओ दोहराएं, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप छांटकर लिखिए। तो इसमें से हम छांट सकते हैं, कंटक का क्या होगा, कांटा, ठीक है, ये हमें तत्सम दिए गए हैं और यहाँ पर हमें तद्भव लिखने हैं। तो कर्पूर का तद्भव क्या होगा, कपूर, पूर्ण का पूरा, तृतीय का तद्भव होगा तीसरा, और बाल्य का बाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रिया के नीचे रेखा खींचिए। संयुक्त क्रिया के नीचे हमें रेखा खींचनी है, जहां पर दो या दो से अधिक धातुओं से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या है, बच्चा झूला झूल रहा था, तो झूलना झूल रहा था, ठीक है, तो झूल रहा था, तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अगला देखिए, वह सल से पर्दे पर चढ़ जाता, चढ़ जाता, तो चढ़ जाता में क्या है, इसमें क्या है, इसमें है संयुक्त क्रिया, ठीक है। मेरे कॉलेज से लौटने पर कमरा खोला गया, खोला गया में संयुक्त क्रिया है, क्योंकि खोलना और गया दो क्रियाएं हैं। चढ़ना जाता, इसमें दो क्रियाएं हैं। झूलना रहा, इसमें भी दो क्रियाएं हैं। जया खिड़की से बाहर देखती रहती थी, देखती रहती थी, देखना और रहना दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए संयुक्त क्रिया है।
गिल्लू ने अपने पंजे से हाथ पकड़ लिया। पकड़ लिया, पकड़ना और लेना क्या है? दो क्रियाएं हैं, तो इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए। ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, जो गुप्त बातों का पता लगाए उसे क्या कहेंगे? गुप्तचर, है ना। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। अगला, जो कम खाता हो, अल्पाहारी। अल्प मतलब कम और आहारी मतलब खाने वाला। ठीक है, जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक। अगला प्रश्न है, आओ लिखें। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता पूरी कीजिए। हमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें कविता बनानी है। तो किस तरह से बनेगी, ये उदाहरण हमें दिया गया है। सबसे अलग है दोस्तों, बचपन का जमाना, खेलना वो कूदना और बारिश में नहाना, हंसना और हंसाना, मस्ती का दीवाना, बारिश के पानी में मम्मी पापा संग नाव चलाना। यानी बचपन में जो हम करते हैं, खेल खेलते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर कविता बनानी है हमें। ठीक है, खिलाना और बहाना, सबको वो सिखाता है, दोस्ती का मतलब समझाता है, दिखाना अपने सपने, गाना और तराना, सबके जीवन को खुशियों से सजाना, बचपन की यादों में खोजो, वो दिन बहुत याद आते हैं, हर दोस्ती की कहानी वो बारिश की बूंदों से बरसाते हैं। तो इस तरह से इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें कविता लिखनी थी। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।